लेकर के फंसा जाता हूँ सरबंद, छोट छोट छत्र के ढेर में लगाता हूँ, काट काट सुंदर के रुंड मुंड आदि को सोरी के सहिता रणवीर पे बहाता हूँ, डट डट मान के मान तोड़ बड़े बड़े बीनन के छक्के छुड़ाता हूँ, अब शत्रु की लोथों से समर्पण दाद है सोनित 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 के कुंड में नहाता हूँ। और एक बार ठोको। जब इतना 3 बार कम से कम, अच्छा 3 बार काहे ठोकते उसको, 4 5 6 बार तक कम से कम ठोको। अच्छा हम ये क्यों कह रहे हैं, हम भी चाहते, हम सीख रहे हैं, और जब हम ठोकना चालू करें तो हमारी ठोकने में जो कमी होता है, और 5 बार ठोके फिर बताओ। यह बलवान के युद्ध के क्षेत्र में कोई बलवान कभी बातें न बनाता है, सत्य को सम्मुख जो करता व्यर्थ वो तो महान घोर कैर कहलाता है। खड़े हो दबाए इस फरसे को बगलवाए, अरे युद्ध करने से तो जी घबराता है, कहे वीरेश ने कृपा कर बखान कराओ, बाल ब्रह्मचारी भी प्रकल्प क्या कहता है। एक इनका प्रश्न आया कि 3 बार ही ताल क्यों ठोकी। 3 बार ताल हमने ये इसलिए ठोकी कि बेटा जब फरसा लेकर के हम तुम्हें मारेंगे तो तुम चाहे स्वर्ग जाओ और चाहे पृथ्वी पर रहो और चाहे नीचे पाताल चले जाओ, 3 ही लोग होते हैं, तो तीनों लोग तक दौड़ा दौड़ा के तुम्हें मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमने 3 बार ताल ठोकी। नहीं हम 3 बार ताल क्यों ठोकी, चूंकि 3 देवता हैं, शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान। आज जब हम फरसा चलाएंगे तो बेटा तुम चाहे जहां भाग के जाओ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों का कोई भी तुम आधार बनाओगे, बिना मारे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमने 3 बार ताल ठोकी। ठीक है ना? देखो फरसा आपने चटकाया 21 बार, 21 बार इन्होंने इस पृथ्वी को निछत्र किया, तो जब इसकी 21 बार फरसा चटका है तो हमारा कहने का तात्पर्य था कम से कम 21 बार। उसका कारण था, जब फरसा 21 बार उसका चुका है, उसका कारण था हाँ। हमारी माता ने पिताजी के वियोग में रोते हुए 21 मुष्टियों का अपने बक्षस्थल पर प्रहार किया था, और मैंने उसको देखा था। तुम 21 बार समात मुष्टिम ताड़ेत, इसलिए हमने 21 बार फरसा चलाया। हाँ, तुम अगर अपनी छाती 21 बार ठोको, हाय परशुराम परशुराम परशुराम, तो 21 बार तुम्हें पटक के मारेंगे। फिर बेटा ठोको, हम ठोकेंगे नहीं छाती, हम हटा पीछे देखो। देखिए जब हम समझेंगे कि नहीं अब हमारा बस नहीं चल रहा है, तो हमारा बस फिर कहाँ छाती थोड़ा ना है, फिर तो इन चरणों में हम सीधे बैठ जाएंगे पकड़ के। तुम्हें वो माता चपता, तुम्हें वो माता चपिता। अरे ब्राह्मणों के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, और यदि हम वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसमें आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। मनमानी करो, उसके बाद कहो तुम्हें वो माता चपिता। मनमानी नहीं, हमारा जीवन दर्शन क्या है व्यास जी। विशेष संस्कार चैनल के सभी पारिवारिक सदस्यों को मेरी ओर से जय जय श्री सीताराम। धार्मिक आयोजनों का लाइव प्रसारण करना बहुत सरल है, लेकिन उससे कठिन है आयोजनों के दौरान उन विशेष प्रस्तुतियों को आप तक पहुंचना, और ये कार्य केवल विशेष संस्कार चैनल ही करता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने धार्मिक आयोजनों को केवल लाइव प्रसारण पर सीमित न रखें, समय समय पर विशेष प्रस्तुतियां जनमानस तक पहुंचाना भी चैनल का अहम कार्य होता है। विशेष संस्कार चैनल में आपका स्वागत है। देखें विशेष प्रस्तुति।